अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिडस्टोन मस्जिद में हूँ, फुटस्क्रे में। आज जुमे की नमाज़ यहाँ पर हुई है। ये देखिए, ये पहले चर्च था, ये बाद में कन्वर्ट हुई मस्जिद के अंदर। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, 25-30 इयर्स तक हो गई। तो चर्च काफ़ी पहले ही यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो अब ये मस्जिद में कन्वर्ट हो चुकी है। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मस्जिद है। तो मैं फिर अब बाहर निकल, और इनसाइड का भी एरिया है, मगर प्राइवेसी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ी मस्जिद है। चलिए बाहर निकल कर फिर से वीडियो शूट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या है ऑस्ट्रेलिया के हालात। वज़ू एरिया भी है, 2 है वज़ू एरिया यहाँ पर। ये मस्जिद का एरिया है, देखिए बाहर से। चलिए अब वॉकिंग शुरू कर। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जुम्मे पे जुम्मे हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है माहौल, ये वो हर चीज़। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर बोलता हूँ, यहाँ पे वही लोग आए जो सख्त हो। यहाँ पे बड़े गंदे काम हैं, जैसे क्लीनिंग का काम है, ऑफिस क्लीन करना है, वॉशरूम्स क्लीन करना है, सब क्लीन करना है। फिर वेयर हाउस के काम है, सख्त वाले, वज़न चीज़ा उठाना है, करना है, वैसे काम है। तो यहाँ ये मत समझ के आइए कि यहाँ पे इजी काम है, ऑफिस वर्क है। ऐसा इंडिया में आके काफ़ी लोग बोलते हैं हम ये जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस वर्क कर रहे हैं। कोई नहीं करता यहाँ पे ऑफिस वर्क, चाहे स्टूडेंट रहने दीजिए, PR रहने दीजिए, या कोई इंडिया से आके सिटीज़नशिप ले लिया, उन्हें भी टैक्सी चलाता है यहाँ पे। तो लिहाजा यहाँ का माहौल कैसा है, और जॉब्स है पूरे यहाँ पे। कोई प्रोफेशनल जॉब्स नहीं मिलते आपको। प्रोफेशनल जॉब्स में गोरे आपको टिकने नहीं देते। यहाँ भी हमारे वैसी मसले है, टिकने देना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर भी नहीं टिक सकते आप ज़्यादा टाइम। तो बड़े पोस्टों के ऊपर रहना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। वो कुछ लोग की किस्मत रहती जो बड़े पोस्ट के ऊपर भी रहते। तो लिहाजा यहाँ पे देखिए, हार्ड जॉब्स है, इजी जॉब्स नहीं है, काफ़ी गंदे किस्म के जॉब्स है। वो रहा में गंदे। आप VIP सोच यहाँ रख के आए तो आपको एक तो पहले आते ही यहाँ पे मीटर स्टार्ट हो जाता पर वीक का। यहाँ पे अगर आपका 600 रेंट है तो 600 बॉन्ड देना है, पहली चीज़। और फिर गैस के नल के बिल्स, वाईफाई के बिल्स, पूरे जो बिल्स आते हैं वो अलग से देना है। तो किसी बंदे का अगर 600 है घर का रेंट, तो उन्हें 600 बॉन्ड देना, फिर हर महीना रेंट्स देना, वो बिल्स देना। तो तकरीबन $600 बोले तो आपको $750-800 तक बिल्स आते। क्योंकि गर्मी है, अभी गर्मी में AC चलता, फ़ैन चलते, तो ये रहता। तो ये टाइम पे ज़रा बढ़ के आता बिल। विंटर रेनी सीज़न में कम आता समझिए। तो बहरहाल यहाँ की लाइफ टफ़ है। देखिए, कम से कम $150 पर वीक का रेंट है यहाँ पे, कैलकुलेट कर लिए तो आप। इंफॉर्मेटिव मामले आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके परेशान हो जाते कई लोग। हाथ में रख के ले के आते $200-300। कुछ भी नहीं होने का है मेरे भाई, $200-300 में यहाँ कम से कम पहले महीने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो $3000 तो भी रख के आना है। क्यों? आपको एक महीने में तो यहाँ जॉब मिलना मुश्किल है। मैं कुछ स्टूडेंटों से यहाँ मुलाकात करा, 6 महीने से भी बेकार है। चलो उन्होंने उबेर ईट्स नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए बेकार है। अगर आप उबेर ईट्स आते ही करना शुरू कर दिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है। पर वीक आप पर वीक नहीं, पर डे कम से कम $150 से $200 तक कमाते आप, अगर अच्छी मेहनत कर लो तो। अगर आप मेहनत उतनी नहीं कर सकते तो फिर मुश्किल है। और दूसरी चीज़, यहाँ के रूट्स मालूम होना आपको। देखिए, एक डिलीवरी बॉय जा रहा, देखो आप, ये छोटी साइकिल, ये इलेक्ट्रिक साइकिल है। इलेक्ट्रिक साइकिल के ऊपर भी आप डिलीवरी कर सकते हैं। इसका पार्किंग का कोई इशू नहीं है, जहाँ बोले वहाँ पार्किंग कर सकते हैं आप, करके आप डिलीवरीज आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लेंगे कार
तो कार की पार्किंग सिटी में तो नामुमकिन है मिलना आपको, बहुत मुश्किल होती है सिटी में पार्किंग मिलना। सेम मक्का मदीने का हाल है, सिटी में पार्किंग नहीं मिलती, कंजेशन बहुत रहता। आपको पार्किंग मिलना, देखिए वहाँ भी डिलीवरी बहुत जा रहा शाम में। आपको पार्किंग सिर्फ सबब्स में मिल सकती, तो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आप काम कर लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन रात भर उसको चार्जिंग करना पड़ता लगा के। तो ऐसे मसले मसाइल है, ये मत सोचिए कि यहाँ के जॉब आसान है भाई मैं आ जाता हूँ। देखिए चुड़ी का बच्चा नहीं है स्ट्रीट के ऊपर पूरी, यहाँ पॉपुलेशन कम है और काम है भाई, काम मिलता नहीं मिलता तो नहीं मिलता, नहीं बोल रहा हूँ मैं। स्टेटस होना, स्टेटस हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटस होना। अगर स्टेटस आप सब क्लास 600 के ऊपर आए, विजिटर वीज़े के ऊपर आप अच्छे तगड़े हैं तो फिर भी आपको वेयर हाउस में जॉब मिल सकता। वेयर हाउस में सख्त काम कर सकते, $12-13 $15 तक देते हैं लोग पर आवर, वो एक मिल सकता आपको। उसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। एजेंट क्या कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, ये देखिए पार्क यहाँ का, जो दिल में आया बोल के भेज दे रहे हैं भाई, ये हो जाता वो हो जाता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आके आपके 1.5 से 2 लाख रुपए ख़राब होते। बट्टेबाज है साले एजेंट, 100% आपको डुबा देते, आपको परेशान कर देते। तो इसलिए आए हैं आप लोग के साथ, आ रहे हैं तो स्टूडेंट पे आइए, ना तो PR के ऊपर आइए। और बजट कम से कम आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो $10,000, आप सिंगल आ रहे हैं तो $3,000 से $4,000 लेके आइए। यहाँ $1,500 की तो कोई वैल्यूश नहीं है, आते ही महीने में ख़त्म हो जाते। फिर आपको इंडिया जाने का पड़ता, या ना तो आप इंडिया से पैसे मंगाना पड़ता, आइदर वे है। तो मेरी एक पॉइंट बड़ी टेक्निकल है, अगर आप लोग के कोई सवाल है इसके ऊपर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक पूछिए। मेरा यूट्यूब का चैनल है ट्रैवल हॉलिक गाई, और ये तो चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रैवल विद एजाज। तो लिहाजा लाइफ टफ है। देखिए यहाँ पे इजी नहीं है, इजी टू गो, बंदे खत्ता ही मत ही है। यहाँ पे आए तो 5-8 दिन में भाग जाते इंडिया वापस। जो सख्त बंदा है, जो काम कर सकता, हेवी काम कर सकता, काम भी बोले तो नॉर्मल काम नहीं, हेवी क्लीनिंग कर सकता, गोरों के कमोटा धो सकता, तो वैसी बंदा है यहाँ पे। यहाँ पे हैदराबाद में, इंडिया में आके लोग बोलते हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं जितनों से भी मिला यहाँ पे, खाली आके वहाँ बमबारी करते कि भाई हम ये काम कर ले रहे हैं, हम वो काम कर ले रहे हैं, हम VIP काम कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। 100% लेबर काम कर रहे हैं यहाँ। टैक्सी चलाते, चलो ठीक है वो थोड़ा सही से जॉब, उसके अलावा तो पूरे क्लीनिंग में बाथरूम कमोटा वमोटा सब धोते। उसके अलावा वेयर हाउस करते। बहुत कम लोग हैं जो थोड़े सोफिस्टिकेट जॉब करते, नहीं तो मैकेनिका है। लफ्ज़े इंडिया में आके आप 2-4 लाख 5 लाख खर्चे आपके ऊपर, तो ये मत समझिए कि इन लोग यहाँ पे करोड़पतिया है। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी बहुत अलग किस्म की है। तो बहरहाल आपको रियलिटी बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, सोच समझ के आइए, ये नहीं कि मत आइए। अगर आपको आना है तो आपको मालूम हो जाता है यहाँ की रियलिटी। दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। भाई मेरा भाई है, दिला देता जॉब, कज़न है आ जाओ, दोस्त है आ जाओ, थोड़ा तकलीफ़ दे है ये मैटर। तो दोस्त समझ के आइए। कोई कमिटमेंट 100% कर रहा कि जॉब दिला तो आइए, विज़िटर वीज़े पे बोल रहा हूँ, नहीं तो मत आइए। चलिए हो गई रोड, देखिए मैं कितनी देर से वॉक कर रहा हूँ। हर 15-20 मिनट में एक गाड़ी जाती, पूरे एरिए सुनसान पड़े हुए, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। मैं मेलबर्न में हूँ तो ये हाल है, ये मेलबर्न सिटी है, तो मेलबर्न के अंदर हूँ तो मैं ये हाल है। अब सोचिए आप, सबब, पर्थ, एडिलेड, तस्मानिया, गोल्ड कोस्ट, इसका क्या हाल होगा सोचिए। मैं वहाँ भी सफ़र कर रहा था, लास्ट वीडियोस आप लोग देखे होंगे। एक 2023-24 में भी ऑस्ट्रेलिया आया था। ये ऑस्ट्रेलिया की मेरी लास्ट ट्रिप है,
क्योंकि मैं कोई भी कंट्री अभी तक 3 बार नहीं गया। ये वाहिद कंट्री है कि मैं 3 बार आ गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा यहाँ पे कामनेस, खामोशी ये पसंद आती है और नेचर बहुत अच्छा है। इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करा, लेकिन ये फाइनल ट्रैवल है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कब आऊँगा क्या है मेरे को नहीं पता। मैं मूव आउट कर रहा हूँ चाइना की तरफ। नेक्स्ट ट्रैवल प्लान मेरा चाइना है और फिलीपींस है और कनाडा, अमेरिका रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट ट्रैवल प्लान काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो चाइना तो नंबर 1 पे है, क्योंकि चाइना की काफ़ी तारीफ सुन रहे हैं। तो चाइना में 100% जाने की सोच रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट ट्रिप चाइना होगा या फिर और फिलीपींस होगा, फिर कनाडा, अमेरिका का टूर करना है इंशाल्लाह। प्लान्स तो काफ़ी है, अल्लाह उसमें खैर का मामला करे और मेरे लिए आसान करे ट्रैवल करना ये सब कंट्रीज़ में। तो दुआ की गुजारिश, आप सबको आज का जुम्मा मुबारक। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।